ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे। प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा में हम श्रवण करेंगे गंगा जन्म की कथा और गंगा स्त्रोत पूजा विधि। आप इस कथा को पूरा अंत तक पूरे धैर्य के साथ जरूर सुनिएगा, क्योंकि गंगा स्त्रोत का श्रवण करने मात्र से हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, जो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इस दिन गंगा माँ का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। युधिष्ठिर ने लोमश ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, राजा भगीरथ गंगा को किस प्रकार पृथ्वी पर ले आए? कृपया इस प्रसंग को सुनाएं। लोमश ऋषि ने कहा, हे धर्मराज, इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक एक बहुत प्रतापी राजा हुए। उनकी वैदर्भी और शैव्या नामक दो रानियां थीं। राजा सगर ने कैलाश पर्वत पर दोनों रानियों के साथ जाकर शंकर भगवान की घोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनसे कहा कि हे राजन, तुमने पुत्र प्राप्ति की कामना से मेरी आराधना की है, अतएव मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक रानी के 60,000 पुत्र होंगे, किंतु दूसरी रानी से तुम्हारा वंश चलाने वाला एक ही संतान होगी। इतना कहकर शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतने पर शैव्या ने असमंजस नामक एक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया। वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई, जिसे फोड़ने पर 60,000 पुत्र निकले। काल चक्र बीतता गया। असमंजस का अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। असमंजस अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था, इसलिए राजा सगर ने उसे अपने देश से निकाल दिया। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ली। अश्वमेघ यज्ञ का शाम कर्ण घोड़ा छोड़ दिया गया और उसके पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र अपनी विशाल सेना लेकर चल पड़े। सगर के इस अश्वमेघ यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया। उसे वे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का पता ही न चला। इधर सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी के हर एक स्थान पर ढूंढा, किंतु पता न लगा सके। वे घोड़े को खोजते हुए पृथ्वी को खोदकर पाताल लोक तक पहुंच गए, जहां अपने आश्रम में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और वहीं पर वह घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों ने यह समझकर कि घोड़े को कपिल मुनि ही चुरा लाए हैं, कपिल मुनि को कटु वचन सुनाना आरंभ कर दिया। अपने निरादर से कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपनी क्रोध अग्नि से भस्म कर दिया। जब सगर को नारद मुनि के द्वारा अपने 60,000 पुत्रों के भस्म हो जाने का समाचार मिला, तो वे अपने पौत्र अंशुमान को बुलाकर बोले, बेटा, तुम्हारे 60,000 दादाओं को मेरे कारण कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में भस्म होना पड़ा। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करके उस घोड़े को ले आओ। अंशुमान अपने दादाओं के बनाए हुए रास्ते से चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी प्रार्थना और मृदु व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। अंशुमान बोले, हे मुने, कृपया करके हमारा अश्व लौटा दे, हमारे दादाओं के उद्धार का कोई उपाय बताए। कपिल मुनि ने घोड़ा लौटाते हुए कहा, वत्स, जब तुम्हारे दादाओं का उद्धार केवल गंगा जी के जल के तर्पण से ही हो सकता है। अंशुमान ने यज्ञ का अश्व लेकर सगर का अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करा दिया। यज्ञ पूर्ण होने पर राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए
उत्तराखंड चले गए। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के बड़ा होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने चले गए, किंतु वे भी स्वर्ग से गंगा को धरती पर न ला सके। दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था। भगीरथ के बड़ा होने पर दिलीप ने भी अपने पूर्वजों का अनुगमन किया, किंतु वे भी असफल रहे। आखिर में भगीरथ की तपस्या से गंगा माता प्रसन्न हुई और वरदान मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरे 60,000 पुरखों के उद्धार हेतु आप पृथ्वी पर अवतरित होने की कृपा करें। इस पर गंगा ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी, किंतु मेरे वेग को भगवान शिव के अतिरिक्त कोई और सहन नहीं कर सकता, इसलिए तुम पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो। यह सुनकर भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गए। गंगा जी स्वर्ग से सीधा शिव जी की जटाओं पर जा गिरी। इसके बाद भगीरथ गंगा जी को अपने पीछे पीछे अपने पूर्वजों के अस्थियों तक ले आए, जिससे उनका उद्धार हुआ। भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा जी सागर में जा गिरी। अगस्त्य मुनि द्वारा सोखे हुए समुद्र में फिर से जल भर आया। प्रिय भक्तजनों, गंगा जी में एकमात्र स्नान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में जो भी अपने पितरों के लिए तर्पण करता है, पिंड दान करता है, तिल मिश्रित जल से अर्पण करता है, उसके पितरों का स्वर्ग में वास होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन मंगलवार रहता है और हस्त नक्षत्रिता तिथि हो, तो वे सभी पापों को हरने वाली होती है। वराह पुराण में लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी बुधवारी में हस्त नक्षत्र में श्रेष्ठ नदी स्वर्ग से अवतीर्ण हुई थी। वे 10 पापों को नष्ट करती है, इसलिए दशहरा कहते हैं। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष बुधवार, हस्त नक्षत्र, गर्भ, आनंद, व्यतिपात, कन्या का चंद्र, वृषभ की सूर्य, इन 10 योगों में मनुष्य स्नान करके सभी पापों से छूट जाता है। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य दशहरा के दिन पानी में खड़ा होकर 10 बार गंगा स्तोत्र को पढ़ता है, चाहे वो दरिद्र हो चाहे असमर्थ हो, फिर भी प्रयत्न पूर्वक गंगा जी की पूजा का फल पाता है। प्रिय भक्तजनों, स्कंद पुराण के अनुसार गंगा स्तोत्र और उसके पढ़ने की विधि का श्रवण करते हैं। सब अवयवों से सुंदर 3 नेत्रों वाली चतुर्भुजी, जिसके चारों भुज रतन कुंभ, श्वेत कमल, वरद और अभय से सुशोभित हैं। सफेद वस्त्र पहने हुई हैं, मुक्ता मणियों से विभूषित हैं, सौम्य हैं, आयुध चंद्रमाओं की प्रभा के सम्मुख वाली हैं, जिस पर चामर डुलाए जा रहे हैं। वाल श्वेत छत्र से भली भांति सुशोभित हैं, अच्छी तरह प्रसन्न हैं, वर के देने वाली हैं, निरंतर कर्णाद्रात हैं, भूपृष्ठ को अमृत से पल्लवित कर रही हैं, दिव्य गंध लगाए हुए हैं, त्रिलोकी से पूजित हैं, सब देवों से अधिष्ठित हैं, दिव्य रत्नों से विभूषित हैं, दिव्य ही माल्य और अनुलेपन है। ऐसे गंगा जी के पानी में स्नान करके भक्ति पूर्वक मंत्र से अर्चना करें। ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पाव्य पाव्य स्वाहा, यह गंगा जी का मंत्र है। इसका अर्थ है कि हे भगवती गंगा, मुझे बार बार मिल पवित्र कर। इससे गंगा जी के पंचोपचार और पुष्पांजलि समर्पित करें। इस प्रकार गंगा जी का ध्यान और पूजन करके गंगा के पानी में खड़ा होकर ओम अद्य इत्यादि से संकल्प करें। ऐसे ऐसे समय में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर
दशमी तक रोज रोज एक बढ़ाते हुए सभी पापों को नष्ट करने के लिए गंगा स्तोत्र का जाप करूंगा। इसके बाद स्तोत्र पढ़ना चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, आइए गंगा स्तोत्र का रिस्पान करते हैं। प्रेम से बोलिए, गंगा मैया की जय हो। ईश्वर बोले, हे आनंद रूपिणी, आनंद को देने वाली गंगा के लिए बारंबार नमस्कार है। विष्णु रूपिणी के लिए, तुझ ब्रह्म मूर्ति के लिए बारंबार नमस्कार है। तू रुद्र रूपिणी के लिए, शांकरी के लिए बारंबार नमस्कार है। भेजस मूर्ति सब देव रूपिणी, तेरे लिए नमस्कार है। सब व्याधियों की श्रेष्ठ वैद्या, तेरे लिए नमस्कार। सावन जंगमों के विषयों को हरने वाली, आपको नमस्कार। संसार रूपी विष के नाश करने वाली, संत तपों को जलाने वाली गंगा माँ को नमस्कार। तीनों तापों को मिटाने वाली प्राणेशी, तुझ गंगा को नमस्कार। मूर्ति, तुझ गंगा के लिए नमस्कार। सबकी संशुद्धि करने वाली, पापों को बैरी के समान नष्ट करने वाली तुझ गंगा को नमस्कार। भुक्ति मुक्ति भद्र भोग उपभोगों को देने वाली भोगवती, तुझ गंगा को बारंबार नमस्कार। तुझ मंदाकिनी के लिए देने वाली को बारंबार नमस्कार। तीनों लोकों की भूषण स्वरूपा, तेरे लिए त्रिपथ गामिनी को बारंबार नमस्कार। तीन शुक्ल संस्थावली को, क्षमावती को बारंबार नमस्कार। तीन अग्नि की संस्थावली तेजोवती के लिए नमस्कार। लिंग धारणी नंदा के लिए नमस्कार। अमृत की धारा रूपी आत्मा वाली के लिए नमस्कार। नारायणी नमो नमो नारायणी के लिए नमस्कार। संसार में आपका मुख्य है, आपके लिए नमस्कार। रेवती रूपी आपके लिए नमस्कार। तुझ ब्रहति के लिए नमस्कार। तुझ लोकधात्री के लिए नमस्कार। संसार की मित्र रूपा, तेरे लिए नमस्कार। तुझ नंदिनी के लिए नमस्कार। पृथ्वी शिवमृता सुवृषा के लिए नमस्कार। पर और अपर शतों से आढ़्या तुझ तारा को बार बार नमस्कार। फंदों के जालों को काटने वाली अभित्रा, तुझको नमस्कार। शांता, वरिष्ठा और वरदा जो आप हैं, आपके लिए नमस्कार। उत्तरा, सुख जगदी, संजीवनी, आपके लिए नमस्कार। भ्रमिष्ठा, भ्रमदा, द्रुतों को जानने वाली, तुझको बार बार नमस्कार। सब आपत्तियों को नाश करने वाली, तुझ मंगला को नमस्कार। सबकी आर्तिकों को हरने वाली, तुझ नारायणी देवी के लिए नमस्कार। सबसे निर्लेप रहने वाली, दुर्गों को मिटाने वाली, तुझ दक्षा के लिए नमस्कार। पर और अपर से भी जो पर है, उस निर्वाण के लिए देने वाली गंगा के लिए प्रणाम है। हे गंगे, आप मेरे अगाड़ी हो, आप ही मेरे पीछे हो। मेरे अगल बगल में हे गंगे तू ही रह। हे गंगे, मेरी तेरे में ही स्थित हो। हे गंगे, तू आदि मध्य अंत सब में है। सर्वगत तू ही आनंददायिनी है। तू ही मूल प्रकृति है, तू ही पर पुरुष है। हे गंगे, तू परमात्मा शिव रूप है। हे शिवे, तेरे लिए नमस्कार है। जो कोई इस स्तोत्र को श्रद्धा के साथ पढ़ता है, सुनता है, वो वाणी, शरीर और चित्त से होने वाले पापों से 10 तरह से मुक्त होता है। रोगी रोग से, विपत्ति वाला विपत्तियों से, बंधन से, डर से डरा हुआ पुरुष छूट जाता है। सब कामों को पाता है, मरकर भ्रम में लय होता है। जो स्वर्ग में दिव्य विमान में बैठकर जाता है, जो इस स्तोत्र को लिखकर घर में रख छोड़ता है, उसके घर में अग्नि और चोर से भय नहीं होता। पापी वहीं नहीं आते। ज्येष्ठ शुक्ला हस्त सहित बुधवारी दशमी तीनों तरह के पापों को हरती है। उस दशमी के दिन जो कोई गंगा जल में खड़ा होकर इस स्तोत्र को
10 बार पढ़ता है, जो दरिद्र हो, असमर्थ हो, वो गंगा जी को प्रयत्न पूर्वक पूछता है, तो उसे भी वही फल मिलता है जो कि पहले विधान से कहा गया है। जैसी गौरी है वैसे ही गंगा जी हैं। इस कारण गौरी के पूजन में जो विधि है वही गंगा पूजन में है। जैसे शिव वैसे विष्णु, शिव में और श्री, गौरी में तथा गंगा और गौरी में जो भेद बताते हैं वे निरा मूर्ख हैं। वो रौरवादी घोर नरकों में पड़ते हैं। आदत का उपादान, अविधान की हिंसा, दूसरे की स्त्री के साथ रमण, ये 3 कायिक शारीरिक पाप, पारुष्य, अमृत और चारों की और पशुनता, असंबंध, प्रलाप, ये 4 तरह की वाणी, पाप, दूसरे के धन की चाह, मन से किसी की बुरा सोचना, मिथ्या का अविनेश, ये 3 तरह के मन का पाप। इन 10 तरह के पापों को हे गंगे आप दूर कर दें। ये 10 पापों को हरती है, इस कारण इसे दशहरा कहते हैं। कोटि जन्मों के होने वाले 10 तरह के पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे गदाधर, ये सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। यदि इस मंत्र से गंगा का पूजन करा दिया तो तीनों के 10, 30 और 100 पितरों के संसार से उबारती है। हे नारायणी, भगवती नारायणी, 10 पापों को हरने वाली शिव गंगा, विष्णु मुखिया, पाप नाशिनी, रेवती, भागीरथी के लिए नमस्कार है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि बुधवार हस्त नक्षत्र गर आनंद व्यतिपात कन्या के चंद्र वृष के रवि, इन 10 योगों में जो मनुष्य गंगा में स्नान करता है वह सभी पापों से छूट जाता है। मैं उस गंगा देवी को प्रणाम करती हूँ जो सफेद मगर पर बैठी हुई श्वेत वर्ण की हैं, तीनों नेत्रों वाली हैं, अपनी सुंदर चारों भुजाओं में कलश, खिला कमल, अभय, अभिष्ट लिए हुए हैं, जो ब्रह्मा विष्णु स्वरूप हैं। चांद समेत अग्रभाग से जुष्ट सफेद दुकूल पहले हुए जानवी माता को नमस्कार करती हूँ, जो सबसे पहले तो ब्रह्मा जी के कमंडल में विराजमान थी, फिर भगवान के चरणों का धोवन बनकर शिव जी की जटाओं में रह जटाओं का भूषण बनी, पीछे जनहू महर्षि की कन्या बनी। यही पापों को नष्ट करने वाली भगवती भागीरथी दिखती हैं। तो प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो। हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको कथा और गंगा स्तोत्र पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।